गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ओमकार्स कॉन्सेप्ट क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया सा टॉपिक जिसका नाम है कमीशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बेस्ड होगा परसेंटेज चैप्टर पे। परसेंटेज का सीरीज चल रहा है, तो आज हम पढ़ेंगे कमीशन बेस्ड क्वेश्चन कि कैसे कमीशन पे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए एग्जाम में, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जाने कि कमीशन का कंसेप्ट आया कहाँ से, कि हुआ क्या, किसी कंपनी में कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे थे, तो वो दो कंडीशन पे होते हैं, या तो एक फिक्स्ड सैलरी पे होते हैं या तो कमीशन बेस्ड पे होते हैं। तो हुआ क्या कि सभी लोग सैलरी बेस पे थे, तो उसमें बहस ये छिड़ गई कि भाई उसका काम दूसरे बंदे का काम हमारे काम से कम है, फिर भी सैलरी हमारी उनकी बराबर है, या मेरी सैलरी उससे इसकी सैलरी से कम है। तो कंपनी के मालिक ने आकर कहा कि ठीक है, जो लोग एक फिक्स सैलरी पे रहना चाहते हैं सैलरी पे रह लें, या जो चाहते हैं सैलरी पे नहीं रहना उनका मैं कमीशन फिक्स कर दूंगा कि उनके काम पे डिसाइड होगा कि कितना कमीशन उनको मिलना चाहिए। ठीक है। खैर, कमीशन देने के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। एक फिक्स सैलरी के बाद भी कमीशन मिलते रहता है, एक केवल एम्प्लॉय कमीशन बेस पे ही होता है। जैसे हुआ क्या कि कंपनी के मालिक ने कहा कि अगर आप 10,000 की सेलिंग करते हो, 10,000 का बिजनेस करते हैं तो आपको हम बिजनेस का 5% कमीशन देंगे। तो एम्प्लॉय ने कहा कि 10,000 का 5%, यानी कि हम अगर 10,000 का सामान बेच कर लाएँ तो आप हमको कमीशन के तौर पे कितना रुपया दे देंगे? 500 रुपया। ठीक है, 500 रुपया। ठीक है। किसी ने कहा कि अगर मैं 25,000 का सामान बेचूं तो मुझे कितना कमीशन मिलेगा? तो कंपनी के मालिक ने कहा कि आपको भी हम 5% देंगे। लेकिन बात ये फंस गया फिर से कि भाई अगर इतना काम करेंगे तब भी 5%, और ज़्यादा काम कर रहे हैं तब भी 5%। तो कंपनी के मालिक ने कहा कि ठीक है, आपको हम यहाँ पे तो 5% दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो आप सेल करेंगे उस पर आपका हम कमीशन 1% बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ा देते हैं? 1%। तो अगर अब मैं पूछूं आपसे कि टोटल कमीशन एम्प्लॉय का क्या बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो हमको 5% यानी कि 500 मिल रहा था, अगर मैं 25,000 का सेल करूं तो इस पैसे पे तो हमको 5% मिलेगा, फिक्स है। उसके बाद जो 15,000 बचा उस पे हमको 1% बोनस के तौर पे 1% एक्स्ट्रा, यानी कितना परसेंट मिल रहा होगा? 6%। तो क्या हम कह सकते हैं कि 15 छक्के 90, 900 रुपया मिलेगा? बात समझ में आ रही है? कितना रुपया मिलेगा हमको? 900 रुपया। किस पैसे पे? तो इस 10,000 के अलावा जो पैसा होगा ना 25,000 में से, उस पे कितना प्रतिशत मिलेगा? तो 6%। कितना मिल रहा होगा? 900 रुपया। तो टोटल कमीशन हम कह सकते हैं 500 रुपया ये वाला पैसा प्लस ये पैसा 900 रुपया। कमीशन कितना हो गया? 1400 रुपया। बात समझ में आ रही है? टोटल कमीशन कितना बना एम्प्लॉय का? 1400 रुपया। तो आप बताइए कि मैं पूछूं कि कितना पैसा आपने कंपनी को लौटा दिया, तो कहेंगे 25,000 का सेल हुआ था और इसमें से कमीशन 1400 रुपया है, तो कंपनी को 23,600 रुपया मैंने क्या कर दिया? लौटा दिया। क्लियर है इतना? 25,000 का सेल हुआ था, 1400 रुपये कमीशन बना, और कंपनी के खाते में क्या जा रहा होगा? तो 23,600। अब बताओ कि टोटल सेल्स कैसे निकल पाएंगे आप? अगर आपसे पूछे कि टोटल सेल्स निकालिए, तो आप कहेंगे ना कि टोटल सेल्स वो धनराशि होती है जिसमें कमीशन का पैसा अब प्लस जो पैसा आपने कंपनी को लौटा दिया, दोनों के योग को ही क्या कहेंगे? टोटल सेल्स। जो पैसा मैंने कंपनी को लौटाया वो पैसा और प्लस मेरा कमीशन, दोनों के सम को ही क्या कहते हैं? हम लोग टोटल सेल्स कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? कैसे निकालेंगे टोटल सेल्स? जो पैसा मैंने कंपनी को लौटाया और जो पैसा हमारा कमीशन बना, उन दोनों के योग को ही क्या कहेंगे? हम टोटल सेल्स कहेंगे। क्लियर है इतना? तो मैंने क्या बताया कि कमीशन लेने और देने के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। अब जिस प्रकार से सवाल में आपसे कहा जाएगा कमीशन इस तरीके से दिया जा रहा है, उसी तरीक़ा से हम सॉल्व करते जाएंगे, सवाल का उत्तर आते जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं पहले सवाल पे। तो सवाल कुछ इस प्रकार है, अ कंपनी अलाउड 9% कमीशन ऑन दी टोटल सेल्स एंड 1% बोनस ऑन सेल्स ओवर ₹10,000 इफ द सेल्समैन डिपॉजिटेड ₹45,100 इन द कंपनी अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, देन फाइंड द टोटल सेल्स मेड बाय हिम। बहुत सिंपल सवाल कर रहा है। पहले हम एकदम बेसिक अप्रोच जानेंगे। हमारा क्लास का फंडा ही होता है कि हम पहले आपको बेसिक बताएं, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताएं। तो पहले इसका बेसिक अप्रोच क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा कि लेट दी टोटल सेल्स इज इक्वल टू X रुपीज़। ठीक है।
कुल बिक्री मैंने कितनी के मान ली, 100 रुपया। अब हमने पढ़ा था कि जो पैसा हमने कंपनी को लौटाया प्लस जो पैसा हमारा कमीशन बना, उन दोनों के योग को ही क्या कहेंगे हम, टोटल सेल्स कहेंगे। तो मान लो कंपनी ने कहा कि शुरुआत के 10,000 पर आपको हम कमीशन के तौर पे कितना देंगे, 9% देंगे, फिक्स है। शुरुआत के 10,000 पे कमीशन कितना देंगे, 9% देंगे, और बाकी बचे पैसे मान लो कि x माइनस 10,000 पे कितना देंगे, 1% का बोनस, यानी 1% एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, 10%। तो शुरुआत का 10,000 था, उस पर मिलेगा हमको 9%, बाकी बचे पैसे पे कितना मिलेगा, 10%। ये पैसा कहलाएगा हमारा कमीशन। क्या कहलाएगा, हमारा कमीशन कहलाएगा। जो पैसा था उसका शुरुआत का 10,000 पे 9% कमीशन और बाकी बचे पैसे पे 10% कमीशन है, ये टोटल कमीशन कहलाया। प्लस कंपनी को मैंने लौटाया कितना, 45,100 रुपया। और हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जो पैसा कमीशन बना ये पैसा प्लस जो पैसा कंपनी को लौटाया गया ये पैसा, दोनों के सम को हम क्या कहते हैं, टोटल सेल्स, जो कि माना गया है कितना, 100 रुपया। अब यहाँ सॉल्व करने पे x का जो भी मान आएगा वही आपके सवाल का उत्तर होगा। आप सॉल्व करें इस चीज़ को, 0 0 कैंसिल होगा, ये 45,100 रुपया प्लस 900 रुपया प्लस ये 10x बटे 100 होगा, 10 इसको काट ही दो आप, कितना होगा, यानी कि x बाई 10 हो जाएगा, माइनस 0 0 कैंसिल होगा, यानी कि 1000 बराबर x। सॉल्व करेंगे तो 900 में से 1000 गया, आया -100, और -100 घटेगा तो आएगा ये 45,000, 45,000 बराबर ये x बाई 10 को उधर लेके जाएंगे तो x माइनस x बाई 10, यही सॉल्व करिए, 9x बाई 10 क्या होगा, ये 9x अपॉन 10 हो जाएगा। 9 से कट रहा होगा, 9 × 5 = 45, 5000 बार में अगर x बाई 10 का मान 5000 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50,000, और 50,000 आपके सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, ये आपका था बेसिक अप्रोच कि बेसिक तरीके से सवाल को हम किस प्रकार करेंगे, क्या आपका अप्रोच होगा। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि जो शॉर्ट ट्रिक हो सकता है, क्या इसका और सरलतम तरीका हो सकता है, कैसे सवाल को करेंगे। बेसिक तरीके से एग्जाम में नहीं जाना है। तो कंपनी ने कहा, देखो कंपनी ने कहा कि 10,000 तक की बिक्री पर कमीशन कितना है, 9% है, और उससे ज़्यादा की बिक्री कितनी मान लें हम, x मान लें। जो बिक्री उससे ज़्यादा की बिक्री क्या मान ली जाए, x मान ली जाए। उस पे कमीशन कितना है, 10% है। 1% का बोनस का मतलब यहाँ पे ये होगा ना कि 1% एक्स्ट्रा दे रही है अगर आप 10,000 से ऊपर का काम करेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब बताओ, इस प्रकार आपने कंपनी खाते में जमा किया 45,100 रुपया, ये 4 है, इतना रुपया कंपनी खाते में क्या किया आपने, जमा कर दिया। आप बताइए कि शुरुआत के 10,000 पे 9% है और बाकी बचे पैसे पे कितना कमीशन है, 10%, और इस प्रकार कंपनी को कितना दिया आपने, 45,100 रुपया। अगर कंपनी का मालिक यहाँ पे आपको तो 10% दे रहा है और यहाँ पर भी अगर आपको 10% देने लगे तो आप यही सोचेंगे या यही कहेंगे कि भाई यहाँ पे तो 10% मिल रहा था और यहाँ पर भी 10% मिले तो हमको 1% का फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा ना। यहाँ पे आपको 10 मिल रहा था और यहाँ भी 10 मिलने लगे तो क्या 1% का फ़ायदा नहीं होगा, बिल्कुल 1% का फ़ायदा होगा। अच्छा, किसका 1% फ़ायदा होगा बाबू, तो 10,000 का। तो 10,000 का 1% कितना रुपया होता है, 100 रुपया। अगर आपको 10,000 का 1% और बोनस मिले या और आपको कमीशन मिले तो आपको 100 रुपया अधिक मिलेगा। अगर आपको 100 रुपया अधिक मिलेगा तो ये जाहिर सी बात है कंपनी के खाते में आपको अब 100 रुपया कम भेजना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर आपका सेलिंग कांस्टेंट है, बिजनेस अमाउंट कांस्टेंट है, तो अगर आप सेल्समैन हैं और कमीशन आपका बढ़ता है तो कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, उतना ही रुपया। आप कमीशन 100 रुपये ज़्यादा पा रहे हैं तो कंपनी खाते में 100 रुपया कम जाएगा और कंपनी खाते में अब जाएगा कितना रुपया, 45,000। बात समझ में आ रही है, कितना जाएगा, 45,000। ये उस कंडीशन पे जा रहा होगा जब पूरे सेल्स का आपको कमीशन के तौर पे कितना मिल रहा है, 10%।
आप खुद सोचें, पूरे सेल्स का कमीशन मिल रहा है आपको 10%, तो क्या 90% कंपनी के खाते में जा रहा होगा, जो कि पैसे में किसके बराबर है, 45,000 के। खुद सोचो, अगर आपको, अच्छा टोटल सेल्स कितना होता है 100%, इस 100% का 10% आपको कमीशन मिल गया, तो कंपनी खाते में क्या जा रहा होगा, 90%। और 90% की वैल्यू क्या निकली है, 45,000। 90% का मान 45,000, तो 1% का मान 0 कट गया 500, तो 100% का मान क्या होगा, 50,000। मतलब टोटल सेल्स कितने रुपए की होगी, 50,000 की। फिर से एक चीज़ समझिए एक बार इसको, कि 10,000 पे मिल रहा है 9%, अधिक पैसे पे मिल रहा है उससे 10% बोनस मिल रहा है। अगर कंपनी का मालिक यहाँ पे आपको 10% दे रहा है और यहाँ भी 10% दे, तो आपको 1% का फ़ायदा होगा। किसका 1%, तो 10,000 का। और 10,000 का 1% कितना होता है, 100 रुपया। अगर आपको 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो कंपनी खाते में 100 रुपये कम जाएगा। मतलब पहले जाता था 45,100, अब कितना जाएगा, केवल 45,000। ये उस कंडीशन पे जा रहा होगा जब पूरे के पूरे सेल्स का आपको कितना मिल रहा है कमीशन के तौर पे, 10%, तो कंपनी खाते में क्या जाता होगा, 90%। और 90% की वैल्यू क्या दी गई है, 45,000, तो 1% का मान 500, 100% का मान 50,000। ठीक है, उम्मीद ये समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार है, एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन मिलता है तथा उससे अधिक की बिक्री पर तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस मिलता है। यदि विक्रेता का कुल आय 7400 रुपया है, तो उससे कुल बिक्री ज्ञात करें। आप ध्यान दें, फिर से वही कंडीशन है कि 20,000 तक की बिक्री पर कितना मिलता है, 7%, और उससे ज़्यादा की बिक्री हम मान लेते हैं 100 रुपया, इस पे कितना मिलता है, तो मिलता है 3% का बोनस, यानी कितना मिलेगा, 10%। बहुत बेसिक कंडीशन है। यहाँ पे विक्रेता की कुल आय मतलब कि टोटल कमीशन उसको कितना मिला ये दिया है, ध्यान है ना। अब देखो कि 20,000 तक पे तो मिल रहा है 7%, और कंपनी का मालिक यहाँ पे दे रहा है उसको 10%। अगर कंपनी का, और इस प्रकार कमीशन उसका बना कितना, 7,400 रुपीज़, ये कमीशन बना। आप खुद सोचें कि यहाँ पे उसको 10% मिल रहा था, और यहाँ भी अगर 10 मिलने लगे, तो वो खुश होगा और कहेगा कि हमको 3% का प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। मिलेगा ना, कितने परसेंट का प्रॉफिट अधिक मिलेगा, 3% का। तो किसका 3% अधिक, 20,000 का। तो 20,000 का 3% होता है 600 रुपया, 3/100 कितना होता है, 600 रुपया। आप खुद बताएं, अगर उसको 600 रुपये का प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, अगर इसको 600 का प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, कमीशन ज़्यादा मिलेगा, तो अब उसका कमीशन क्या 8,000 रुपये होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा ना 8,000, ठीक है ना। आप अगर उसका प्रॉफिट 8,000 का या उसका कमीशन 8,000 का होगा, ये उस कंडीशन पे हो रहा होगा जब पूरे सेल्स का कमीशन कितना मिला उसको, 10%, क्योंकि यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, पूरे पे 10% कमीशन मिलेगा, तो पैसे में क्या मिलेगा कमीशन उसको, 8,000 रुपया। अगर 10% का मान 8,000 है और टोटल सेल्स होता है 100%, तो क्या 100% की वैल्यू 8,000 गुना 10 यानी कि 80,000 रुपया होगा क्या, बोलो। पूरा का पूरा कमीशन कितना हो गया, सॉरी पूरा का पूरा सेल्स कितना हो गया, 80,000। मतलब कि कंपनी का कुल बिक्री मतलब टोटल बिजनेस अमाउंट क्या होगा, तो 80,000 रुपये। क्लियर है इतना, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल कुछ इस प्रकार का है कि अ कंपनी अलाउड 5% कमीशन 5% commission up to the sales of rupees 10,000 and a commission of 4% on the sales over rupees 10,000. If the salesman deposited rupees 38,300 rupees in the company account after deducting his commission, find the total sales. अब देखो कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, बेईमानी कर रही है। कह रही है कि अगर आप 10,000 तक का सामान बेचेंगे, सेल्स करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो आपको हम 5% देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा का बेचोगे ना तो 4% देंगे, 4% देंगे, ठीक है, 4% देंगे। तो क्या कह रहा है, कैसे करना है इसको, तो 10,000 तक की बिक्री पर ये फिक्स मिलेगा हमको, कितना मिलेगा जी, 5%, और उससे ज़्यादा का जो अमाउंट होगा उस पर कितना मिलेगा, 4%।
बात समझ में आ रहा है? ध्यान देखना है इसको। और इस प्रकार कंपनी के अकाउंट में कितना डाला गया है? 38,300 रुपये। कंपनी कह रही है कि अगर 10,000 तक का सामान बेचेंगे तो हम आपको देंगे 5%, उससे ज़्यादा का बेचेंगे तो 4% ही देंगे। तो आप बताइए कि यहाँ कंपनी अपने एम्प्लॉय के साथ बेईमानी कर रही है कि ज़्यादा काम पे पैसा कम दे रही है। क्लियर है इतना? अब देखो होगा क्या। कंपनी का मालिक फिर से आया, कहा कि भाई यहाँ पे आपको हम 4% दे रहे थे, कंपनी की हालत ख़राब है, बेकार है, तो यहाँ पे आपको हम 4% दे रहे थे और यहाँ पे भी अब आपको हम 4% देंगे, 5 नहीं दे पाएंगे। तो एम्प्लॉय कहेगा कि सर हमको अब क्या हो जाएगा, 1% का क्या होगा? लॉस होगा। लॉस नहीं होगा, लॉस मतलब कमीशन कम मिलेगा, अब लॉस ही कह सकते हैं आप। 1% कमीशन क्या मिलेगा उसको? कम मिलेगा। तो किसका 1%? 10,000 का। और 10,000 का 1% कितना होगा? 100 रुपया। अगर कंपनी 100 रुपया अपने एम्प्लॉय को कमीशन के तौर पे कम देती है तो वो 100 रुपया उसके खाते में जाएगा। बात समझ में आ रहा है? 100 रुपये क्या होगा? उसके खाते में जाएगा। तो कंपनी के खाते में जाएगा कितना अब? 38,400 रुपया। बात समझ में आ रहा है? कंपनी के खाते में अब जाएगा 38,400। ये उस कंडीशन पे जा रहा होगा जब पूरे के पूरे सेल्स का, ध्यान रखना, पूरे के पूरे सेल्स का 4% ही केवल एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो बाकी 96% किसके खाते में जा रहा होगा? कंपनी खाते में। तो क्या हम कह सकते हैं कि 96% बराबर 38,400 होगा। तो 1% का मान 400, 96 जो कि 384। 1% का मान कितना आया? 400। अगर 1% का मान 400 आया और टोटल सेल्स होता है 100%, तो क्या 100% की वैल्यू 400 गुना 100 40,000 होगा? बोलो, मतलब टोटल सेल्स कितने का होगा? 40,000 का। बात समझ में आ रहा है? फिर से देख लें इस चीज़ को। यहाँ पे मिल रहा था 5%, यहाँ पे मिल रहा था 4%। अगर यहाँ भी 4% दिया जाए तो 1% का एम्प्लॉय को घाटा होगा। किसका 1%? तो 10,000 का। और 10,000 का 1% होता है 100 रुपया। अगर एम्प्लॉय को 100 रुपये का घाटा होगा तो कंपनी को 100 रुपये क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और 100 रुपये ज़्यादा कंपनी के खाते में जाएगा तो अब कितना जाएगा? 38,400। ये तब जाएगा जब पूरे सेल्स का 4% कमीशन किसको मिल रहा है? सेल्समैन को। तो 96% जाता हुआ कंपनी के खाते में, और इसी 96% की वैल्यू कितनी निकली है? 38,400। तो 1% का मान 400 और 100% का मान 40,000। क्लियर है इतना? ठीक है, आइए बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है कि एक एजेंट को 24,000 तक की बिक्री पे 12.5% तथा उससे ज़्यादा की बिक्री पे 8 से 1/3% कमीशन मिलता है। यदि कुल कमीशन रखकर वह कंपनी में 65,000 रुपये जमा करा देता है तो उसकी कुल बिक्री, मतलब कंपनी की कुल बिक्री ज्ञात करें। देखो यहाँ भी सेम कंडीशन है। कंपनी कह रही है कि इस 24,000 के अमाउंट पे आपको हम कितना परसेंट देंगे कमीशन? 12.5%। कितना देंगे? तो 12.5% देंगे। उससे ज़्यादा का जो पैसा होगा उस पर कितना देंगे? 8 से 1/3%। और इस प्रकार कंपनी खाते में जमा किया गया 65,000 रुपये। तो सेल्स बताना है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से कि यहाँ पे सेल्समैन को कितना मिल रहा था? 1/8 मिल रहा था। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/8। यहाँ पे पूरे के पूरे 24,000 पे 1/8 यानी 12.5% मिल रहा था, और उससे ज़्यादा की बिक्री पे कम हो गया कमीशन। कितना मिल रहा है? 1/12 हिस्सा। 8 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 और 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। कंपनी का मालिक आके कहता है कि भाई यहाँ पे आपको हम इतना दे रहे थे, यहाँ पे भी उतना ही देंगे। तो सेल्समैन कहेगा कि सर हमको तो आप लॉस करवा रहे हैं, आप लॉस हो रहा है। कितने का लॉस? तो मिलता था पहले इतना यहाँ पे, लेकिन अब इतना मिलेगा तो हम कहेंगे 1/8 मिलना था और 1/12 मिलेगा, तो क्या 1/24 का लॉस होगा? आप 1/8 में से 1/12 घटाएंगे तो आएगा 1/24 हिस्सा। बात समझ में आ रहा है? कितना आएगा? 1/24। मतलब ये है कि इस पैसे पे पहले इतना प्रतिशत मिलना था, अब इतना परसेंट मिलने लगे तो आपको 1/24 का लॉस होगा। किसका 1/24? तो कहेंगे 24,000 का। और 24,000 का 1/24 का मतलब आप कह सकते हैं कि कितने का लॉस होगा? 1,000 रुपये का। हमने कहा कि अगर 1,000 रुपये का लॉस अगर सेल्समैन को होगा तो गारंटी 1,000 रुपये का प्रॉफिट किसको होगा? कंपनी को होगा।
पहले कंपनी के खाते में जाता था 65,000 रुपया, तो क्या अब 66,000 रुपया जाएगा? आप खुद सोचो कितना जाएगा अब? 60,000। तो 66,000 उस कंडीशन पे जाएगा जब पूरे सेल्स का कमीशन सेल्समैन को कितना मिलेगा? 8 से ही 1/3%, मतलब कि 1/12 हिस्सा। 12 हिस्सा अगर सेल्स होगा, 12 यूनिट का अगर सेल्स होगा तो उसमें कमीशन कितना बना उसका? 1 यूनिट। तो अगर 12 में 1 उसका कमीशन है तो हम कह सकते हैं कि 11 यूनिट कंपनी के खाते में जाता होगा, और जो कि पैसे में किसके बराबर है? तो 66,000 के। अगर 11 का मान 66,000, आप खुद सोचिए 11 का मान 66,000 है तो 1 का मान कितना होगा? 6,000। अगर 1 का मान 6,000 है तो टोटल सेल्स अगर 12 यूनिट का है तो 12 गुना 6 कितना रुपया होगा? 72,000 रुपया। मतलब टोटल सेल्स कितने का होगा? तो 72,000 का होगा। फिर से देख लो इस चीज़ को कि 24,000 तक की बिक्री पे 12.5%, उससे ज़्यादा की बिक्री पे 8 से 1/3%, और इस प्रकार कंपनी में आपने जमा किया 65,000 रुपया। अगर आप सेल्समैन हैं तो अगर कंपनी का मालिक यहाँ पे इतना दे रहा था और यहाँ पर भी उतना ही कमीशन कर दे तो आप कहेंगे कि सर 1/8 हमको मिल रहा था यहाँ पे, अब यहाँ पे भी आप 1/12 करेंगे तो हमको 1/24 का घाटा होगा। किसका 1/24? 24,000 का। और 24,000 का 1/24 क्या होता है? तो 1000। अगर 1000 का अगर आपको लॉस होगा तो लॉस किसके लिए प्रॉफिट का काम करेगा? कंपनी के लिए। अगर कंपनी खाते में पहले जमा करते थे 65,000 रुपया तो अब कितना जमा करेंगे? प्लस 1000 यानी कि 66,000 रुपया। अगर कंपनी के खाते में 66,000 जाएगा, ये उस कंडीशन पे जा रहा होगा जब पूरे के पूरे सेल्स का सेल्समैन को 8 से ही 1/3% कमीशन मिल रहा है, और इसी 8 से 1/3 का मतलब होता है 1/12 हिस्सा। अगर 12 हिस्सा टोटल सेल्स है और 1 हिस्सा कमीशन है तो कंपनी के खाते में 11 जाता होगा और पैसे में कितना जा रहा है? 66,000। 11 का मान 66,000 तो 1 का मान 6,000, तो 12 सेल्स है टोटल, 12 गुना 6 कितना होगा? 72,000 रुपया। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आएगा। आज हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए, 3 या 4 क्वेश्चन किए हैं, वो कमीशन बेस के एकदम सिंपल टाइप है। कैसे कमीशन का फॉर्मेशन हुआ, कैसे कैसे कंडीशन बनते हैं, उसके बेसिक कंसेप्ट को हमने सीखा। तो एक वीडियो कमीशन का और लेकर आएंगे हम, जिस पे हम बताएंगे परसेंटेज के कुछ और परसेंटेज कह रहा हूँ, कमीशन के कुछ और अच्छे क्वेश्चन। तब तक के लिए आप इस चीज़ को रिवाइज करें, क्योंकि अगला वीडियो समझ में तभी आएगा आपको जब ये आप पूरा देखे रहेंगे और समझे रहेंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।